हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम एक कंप्लीट न्यूज़ एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो न्यूज़ एप्लीकेशन को क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक बिगिनर या एक इंटरमीडिएट लेवल डेवलपर के लिए सीखना ज़रूरी होते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे वो सारी अभी हम डिटेल से बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो न्यूज़ एप्लीकेशन हमने इस वजह से सोचा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझे पूछते हैं कि हमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिससे हमें जॉब मिल सके। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जॉब आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने से नहीं मिलती, आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो फिर आप तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, ना कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं या नहीं किए। वैसे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, आप जहाँ पे भी काम करने जा रहे हैं या जहाँ पे भी आपने इंटरव्यू दिया हुआ है। अब लेट्स से एक कंपनी है, वो ई कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशंस बनाती है और आपने कभी ई कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशंस को क्रिएट नहीं किया, आपको नहीं पता वो किस तरह की होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, तो फिर आप वहाँ पे नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इस वजह से आप कॉन्सेप्ट सीखें, और काम तो कोई भी है, सारा कुछ वही यूज़ होता है, वही विजेट्स हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बस उनको यूज़ करना आना चाहिए और आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। न्यूज़ एप्लीकेशन इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हम एडमिन पैनल को भी क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता हो कि एडमिन पैनल किस तरह से काम करते हैं, और एक यूज़र साइड एप्लीकेशन होगी। हमने पहले भी एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया था, ई मार्ट एप्लीकेशन उसका नाम था, ई कॉमर्स थी वो सारी। तो उसके अंदर हमने यूज़र साइड और सेलर साइड को क्रिएट किया था, और एडमिन साइड को भी हमने क्रिएट करना था, लेकिन किसी वजह से वो हम वहाँ पे उसको क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि वो सारे फीचर्स हमने यूज़र साइड के अंदर ही ऐड कर दिए थे। तो इस वजह से हम इस एप्लीकेशन के अंदर एक सेलर साइड रखेंगे, सॉरी, एक एडमिन पैनल रखेंगे जो कि फ्लटर वेब पे हम क्रिएट करेंगे, और एक यूज़र साइड एप्लीकेशन होगी जो कि ज़ाहिर है फ्लटर पे ही होगी, ठीक है। और बैकएंड के अंदर हम फायरबेस को यूज़ करने वाले हैं ताकि जो भी ऑथेंटिकेशन, और अगर यूज़र अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पे स्टोर करना चाहता है, लेट्स से वो बुक मार्क्स वहाँ पे रखना चाहता है या इस तरह की कुछ चीज़ें, तो वो हम फायरबेस पे रखेंगे। और इसी तरह जो एडमिन पैनल होगा वो भी अपने जो भी आर्टिकल्स लिखेगा या जो भी वो न्यूज़ देना चाहता है वो भी फायरबेस पे करेगा, और फायरबेस से ही हम वो सारा डेटा लेके आएंगे और यूज़र को दिखाएंगे। तो ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से होने वाली है। तो ये आप समझ लें, ये हमारी ऐप का फर्स्ट पेज है जो कि लॉगिन पेज है। यहाँ पे हम कुछ देख लेंगे, कोई लोगो वगैरह अभी कुछ डिसाइड नहीं किया तो वो हम अभी कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये दो बटन्स दिए हुए हैं, साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक। तो कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ के अंदर हम इन दोनों के साथ भी इस चीज़ को कवर कर पाएँ, वरना इन दोनों पे मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, हम उसमें इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट हैव एनी अकाउंट, कंटिन्यू विद ईमेल। मतलब अगर आप कोई अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हो ईमेल के थ्रू। तो वो हम सारा प्रोसेस इसके अंदर रखेंगे कि ईमेल ऑथेंटिकेशन और ईमेल पासवर्ड जो बेसिकली होती है। और अगर ऐसा भी नहीं तो हम यहाँ पे यूज़र को एक गेस्ट मोड देंगे जिसके अंदर वो जाए एज अ गेस्ट और न्यूज़ वगैरह रीड कर सकता है। और अगर उसने कोई न्यूज़ को सेव करना है या कमेंट वगैरह करना है तब तो ज़ाहिर है उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, तभी हम उसको अलाउ करेंगे। तो ये चीज़ हम इसके अंदर गेस्ट सर्विसेज वो भी देना शुरू करेंगे, मतलब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारी ऐप का होम पेज हो जाएगा, जिसके अंदर आप देखें तो ये एक ड्रॉअर है। ड्रॉअर के अंदर हम डिसाइड कर लेंगे हमने कौन कौन सी चीज़ रखनी है। इसके अलावा ये सर्च है और ये नोटिफिकेशंस है। इन नोटिफिकेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि पुश नोटिफिकेशंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं हम ऐप के अंदर। ये पहले मैंने एक अलग से फायरबेस प्लेलिस्ट के अंदर शायद इसको बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, वरना इस सीरीज़ के अंदर भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे हमने सब कैटेगरीज़ रखी हुई हैं
जहाँ पे ये यूज़र अपनी पसंद से उस कैटेगरी की न्यूज़ को पढ़ सकता है। यहाँ पे वही चीज़ सर्च अगर वो दोबारा से करना चाहे, हम इस चीज़ को यहाँ से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने एक आइकन दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर लेंगे यूआई को। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप की न्यूज़ होगी, जिसके ज़्यादा लाइक्स होंगे या ज़्यादा बुकमार्क होंगे, वो यहाँ पे शो होंगे। और उसके बाद यहाँ पे पॉपुलर न्यूज़, इन्हीं में से टॉप पे ये दिखा देंगे और बाकी की जो न्यूज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे बॉटम पे देखें तो ये 4 सेक्शंस हैं, जो कि होम, वीडियोस, कैटेगरीज और प्रोफाइल है। तो होम के अंदर तो हमें पता है ये स्क्रॉल होता जाएगा और यहाँ पे न्यूज़ आती जाएंगी। ज़्यादा न्यूज़ होंगी तो हम यहाँ पे लेज़ी लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वीडियोस के अंदर जिन न्यूज़ के अंदर वीडियोस हैं वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। और ये वीडियोस क्या करेंगी, ये यहाँ पे यूट्यूब प्लेयर या किसी और प्लेयर या वीडियो प्लेयर के अंदर हम इसको शो करवा सकते हैं, जो भी वीडियोस होंगी। और उसके अलावा नेक्स्ट चलें तो जब भी हम किसी न्यूज़ को ओपन करेंगे तो उसकी यूआई कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पे टॉप हमारी इमेज का लोगो वह, और उसके नीचे उसकी कैटेगरी और कुछ डिटेल्स होगी। और यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो जो भी इसकी वीडियो वगैरह होगी या जो भी इसका कंटेंट होगा वो यहाँ पे स्क्रॉल के साथ साथ शो होता रहेगा। तो ये एक एनिमेशन के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये थोड़ी सी प्यारी लगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये कैटेगरीज़ हैं, तो कैटेगरीज़ के अंदर हम न्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे कि एंटरटेनमेंट के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट की न्यूज़ होंगी। और ये सारा कुछ हमारे फायरबेस एडमिन पैनल से आ रहा होगा। यूज़र जो है वो बस उनको रीड कर सकता है, कमेंट कर सकता है, बुकमार्क और शेयर कर सकता है। हाँ, शेयर भी ये किस तरह से कर सकता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो नेक्स्ट ये हमारी प्रोफाइल है। तो अभी क्योंकि ये गेस्ट मोड के अंदर की प्रोफाइल है तो यहाँ पे ये लॉगिन आ रहा है। जब ये लॉगिन हो जाएगा तो इसका लॉगिन पेज तो थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे उसकी प्रोफाइल इमेज, नाम, ईमेल, वो सारी चीज़ें। और नीचे ये जनरल सेटिंग्स तो इसी तरह से रहने वाली है, जिसके अंदर इसके बुकमार्क्स होंगे, डार्क मोड होगा, गेट नोटिफिकेशंस का जो ट्रिगर है, जो टॉगल बटन है वो यहाँ पे होगा, कॉन्टैक्ट अस, ईमेल, रेट, और ये सारी चीज़ें हम ऐसे की ऐसे यहाँ पे रखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बस इसका एक जनरल सा ओवरव्यू था कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से होने वाला है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।